हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। तो आज ये क्लास शुरू करते हैं। आज ये क्लास है क्लास 11 केमिस्ट्री एंड चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और इसमें हम पढ़ रहे हैं सम इम्पोर्टेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कुछ बॉन्ड के प्रॉपर्टीज। तो अभी हमने कई सारे बॉन्ड के प्रॉपर्टीज पढ़ा है। तो आज हम बॉन्ड की एक प्रॉपर्टी देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वन ऑफ द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इसके बारे में आज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इन विच द एटम attracts the shared pair of electron towards itself, and this property is called the electronegativity. So you can say this is the tendency of an element in which atom of same attracts the shared pair of electrons towards itself. So this is the tendency of an element, or you can say this is the property of an element in which atom of same attract the shared pair of electrons towards itself. For example, in HCl molecule, HCl मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बॉन्ड बनाता है, और क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, और क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर बच जाता है। तो यानी कि क्लोरीन का के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जाता है, यानी हाइड्रोजन के पास भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर शेयरिंग 2 हो जाते हैं, यानी कि इसका डुप्लेट पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो यहाँ पे इस तरह की कुछ स्थिति बनती है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरीन की तरफ मूव कर जाते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी कि बीच में नहीं रहता है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बीच में नहीं रहता है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में नहीं रहता है, ये क्लोरीन की तरफ मूव कर जाता है, क्योंकि क्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, यानी कि बॉन्डेड एटम में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में भाग लिया है वो उस एटम की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी वो बीच में न रह के उस एटम की तरफ शिफ्ट कर जाएगा जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एंड दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यू कैन से दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. So this is the tendency of an element in which the atom of the same attracts the shared pair of electrons towards itself. माने जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी उसकी तरफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड
electronegativity. It is expressed in इसको काई कहते हैं, काई. इट इज एक्सप्रेस्ड इन काई. इस तरह का सिंबल होता है. मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन काई. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दिखाने के लिए दो तरह के स्केल हैं. देयर आर टू स्केल्स to measure the electronegativity of an element. There are two scales to measure the electronegativity of elements. So, first scale is the Pauling scale. Pauling स्केल और concepts to measure the electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिव मेजर करने के लिए पॉलिंग स्केल का यूज करते हैं. और यू कैन से पॉलिंग कंसेप्ट से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर कर सकते हैं. सो एज पर पॉलिंग स्केल द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अब इसके पॉलिंग स्केल क्या है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ए बी कोई मॉलिक्यूल है, तो ये ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन से बना होगा. ए बी कोई मॉलिक्यूल है जो ए और बी के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन से बना होगा. तो इस ए बी का कोई बॉन्ड एनर्जी होगा, ए बी का कोई बॉन्ड एनर्जी होगा. यानी ए और बी को अलग करने के लिए देयर is some energy is required, that is called bond energy. So as per Pauling scale, the difference between the electronegativity of A and B, this is the absolute value of difference between the electronegativity of A and B. This is the electronegativity of A minus electronegativity of B. That is the difference of electronegativity of A and B is equal to 0.102 under root delta. Delta is the and delta is equal to bond energy of A to B minus bond energy of a molecule, means A to A, plus bond energy of molecule B, और डिवाइडिंग बाय 2. तो इस फार्मूले से हम डेल्टा निकाल लेंगे. डेल्टा इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी मॉलिक्यूल डिवाइडिंग बाय 2. एंड डेल्टा इज एक्सेस बॉन्ड एनर्जी. डेल्टा को एक्सेस बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं. मीन्स ए बी को स्प्लिट करने के लिए जितनी बॉन्ड एनर्जी जरूरत होती है
उससे कम एनर्जी की जरूरत ए मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए होती है, प्लस या एक कह सकते हैं कि जो ज़्यादा एनर्जी बॉन्ड एनर्जी की जरूरत ए बी मॉलिक्यूल में पड़ती है, और उसे कम एनर्जी की जरूरत मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी को स्प्लिट करने में या बॉन्ड एनर्जी स्प्लिट करने में एवरेज वैल्यू में होती है। और उसके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड डेल्टा, और उसको हम एक्सेस बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और उस एक्सेस बॉन्ड एनर्जी के हेल्प से हम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। एक्सेस बॉन्ड एनर्जी के इस फार्मूले के हेल्प से द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट कर सकते हैं। और it is expressed in किलोजूल पर मोल, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी आया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए बॉन्ड एनर्जी का हेल्प हुआ है, दैट इज एक्सेस बॉन्ड एनर्जी, एंड बॉन्ड एनर्जी का जो यूनिट होता है दैट इज किलोजूल पर मोल। तो इसको भी हम किलोजूल पर मोल में एक्सप्रेस करेंगे। As per Pauling scale, fluorine has highest electronegativity, that is 4, or you can say 4.0, and cesium and francium have least electronegativity, that is about 0.7. As per Pauling scale, fluorine has highest electronegativity, about 4 के आसपास होता है, एंड सीजियम एंड फ्रांसियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, और ये 0.7 के आसपास होती है। Hence, electronegativity increases along a period. Hence, electronegativity increases along a period, और अंडर ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी एक ग्रुप में ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, यानी फ्लोरीन को जब हम एक पीरियड में जाएंगे सेम पीरियड में, तो फ्लोरीन सबसे उस पीरियड में सबसे लास्ट में आता है, राइट साइड में सबसे लास्ट में आता है।
सो फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, जबकि फ्रांसियम और फिजियम जब हम पीरियड में आ जाते हैं तो सबसे बॉटम में सीजियम और फ्रांसियम मिलता है। और देख रहे हैं सीजियम और फ्रांसियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम यानी 0.7 है। सो वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस along a period from left to right and decreases down the groove, that is from top to bottom. तो जैसे कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए देयर आर टू स्केल्स, फर्स्ट इज पॉलिंग स्केल एंड सेकेंड इज म्यूलिकन स्केल. So another useful scale to measure the electronegativity is Mulliken scale. So another useful scale to measure the electronegativity is Mulliken scale. So as per Mulliken scale or concept, electronegativity x, that is a chi m means electronegativity by Mulliken is equal to half ionization energy or you can say ionization potential plus electron affinity, यानी कि the average value of ionization enthalpy and electron affinity, that is the electronegativity of element. So यदि किसी भी एलिमेंट की ionization enthalpy यदि हाई होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी. और इसके जस्ट उल्टा यदि किसी एलिमेंट की ionization enthalpy ionization एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी. So this is overall about the electronegativity. So इसके बाद हम एक लेते हैं दूसरा बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट इज द पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. और एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूं कि यदि हम पॉलिंग स्केल और म्यूलिकन स्केल में यदि कंपैरेटिव स्टडी करें सो electronegativity by Pauling scale is equal to electronegativity by Mulliken scale and dividing by 2.8. यदि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाई पॉलिंग स्केल हमने निकाल रखा है
तो उसको यदि उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यदि मिल्टन स्केल में कन्वर्ट करना है तो उसको हम 2.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल्टन स्केल में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाएगी। या किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि मिल्टन स्केल में हमने निकाल रखी है और उसको यदि पॉलिंग स्केल में कन्वर्ट करना है तो उसको हम 2.8 से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग स्केल निकल जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय मिल्टन स्केल एंड पॉलिंग स्केल। सो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं बॉन्ड का। polar and non-polar covalent bonds, polar and non-polar covalent bonds। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल इन H2 O2 N2 और for H2 F2 Cl2 etc। अब इसका हम फॉर्मेशन देखते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो H2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन का पहला एटम एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है और हाइड्रोजन का दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो इस तरह से शेयरिंग से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉन्ड के या शेयर पेयर के दोनों तरफ में सेम एटम है, ये सेम टाइप का एटम है और यू कैन से सेम एलिमेंट के एटम है, यानी कि दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी दोनों एटम की अपने तरफ सेम स्ट्रेंथ से इलेक्ट्रॉन को खींचते होंगे। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है बीचों बीच रहती है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बीचों बीच रहती है। तो इससे क्या होता है कि इसमें जब दोनों एटम अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बीचों बीच रहती है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसमें किसी तरह का चार्ज डेवलप नहीं होता है, यानी किसी भी तरह का दोनों एटम पे किसी तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होता है। तो इस तरह के हम बॉन्ड को कहते हैं पोलर, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना है इसलिए कोवलेंट बॉन्ड है और इसमें किसी तरह का चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसका कारण क्या है कि सिंस both the atoms have same electronegativity। यदि बॉन्ड के दोनों तरफ सेम एलिमेंट के एटम हो तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, और जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
एकदम मिडिल में होगा, बीच में होगा, और कोई किसी भी तरह का दोनों एटम पे किसी भी तरह का चार्ज डेवलप नहीं होगा, यानी चार्ज नहीं बनेगा। सो इस तरह के जो बॉन्ड को, इस तरह से जो बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उस तरह से हम F2 में भी देख सकते हैं, जैसे फ्लोरीन मॉलिक्यूल में, तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल में फ्लोरीन का पहला एटम एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है और दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, और यहाँ पे जो 3 लोन पेयर, दोनों पे 3-3 लोन पेयर रह जाते हैं। तो दोनों तरफ फ्लोरीन एटम है, यानी दोनों सेम स्ट्रेंथ से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का पोजीशन शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं होगा, ना पहले एटम की तरफ ना दूसरे एटम, एकदम मिडिल में रहेगा, और किसी भी तरह का चार्ज डेवलप इसमें नहीं होगा। इसलिए इस तरह के जो बॉन्ड बनेंगे, इसको, इस तरह के बॉन्ड को बोलेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि नॉन पोलर कोवलेंट बनने का जो कंडीशन है कि बॉन्ड के दोनों तरफ सेम एलिमेंट के एटम होने चाहिए, बॉन्ड के दोनों तरफ सेम एलिमेंट के एटम होने चाहिए, या यदि डिफरेंट एलिमेंट के एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए, ताकि कोई भी एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ ना कर सके, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ना सके। तो इस कंडीशन में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इस तरह से हम क्लोरीन या ब्रोमीन को या ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल HCl, पोलर कोवलेंट HCl के जैसे फॉर्मेशन करते हैं, HCl मॉलिक्यूल हम लेते हैं, और HCl का जो फॉर्मेशन होता है, इसमें हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अपना, और क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर बच जाते हैं, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। एंड हमें पता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर गया है, इलेक्ट्रॉन बीच में न रह के, चूंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में भाग लिया है, यू कैन से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर गया है। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, और शिफ्ट करेगा तो इस पे माइनस डेल्टा चार्ज हो जाएगा, और इसके ठीक उल्टा हाइड्रोजन पे प्लस डेल्टा चार्ज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन इनबैलेंस हो गया, क्लोरीन की तरफ उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो जिधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगी तो क्लोरीन पे माइनस डेल्टा चार्ज हो गया, और उसके ठीक उल्टा हाइड्रोजन की तरफ डेंसिटी कम हो गई है, तो इसलिए इस पर प्लस डेल्टा चार्ज हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सिंस क्लोरीन इज more electronegative than हाइड्रोजन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेरिजन में ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर जाता है, क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। तो इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है,
जिसमें कि दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, इस तरह से जो इसके वजह से जो चार्ज डेवलप होता है, दोनों एटम पे जो चार्ज डेवलप हो जाता है, एक पे माइनस डेल्टा चार्ज होता है, दूसरे पे प्लस डेल्टा चार्ज हो जाता है, यानी कि दोनों कर सकते हैं दोनों के ऊपर पोल क्रिएट हो जाता है, एक पे पॉजिटिव पोल होता है, दूसरे पे नेगेटिव पोल हो जाता है। तो इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी पोलर कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दोनों बॉन्डेड एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, यानी दोनों जो बॉन्डेड एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब डिफरेंस होता है तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कुछ और देख सकते हैं, जैसे कि BrCl यानी ब्रोमीन क्लोराइड। ब्रोमीन क्लोराइड का लेविस स्ट्रक्चर देखेंगे तो ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है और क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है, और दोनों के ऊपर 3 लोन पेयर रहते हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दोनों का ऑक्टेट पूरा है, इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं कि जो शेयर्ड पेयर है यानी बॉन्ड पेयर है वो क्लोरीन की तरफ मूव कर गया है, क्लोरीन की तरफ से बीच में नहीं है, यानी ब्रोमीन और क्लोरीन के बीच में नहीं है, क्लोरीन की तरफ मूव कर गया है, और लोन पेयर को हम नहीं दिखाते हैं, लोन पेयर जो है उसको छोड़ देते हैं। तो ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन पे माइनस डेल्टा और इस पे प्लस डेल्टा चार्ज हो जाएगा, और इसको कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उस तरह से तीसरा एक मॉलिक्यूल हम ले सकते हैं, दैट इज आयोडीन क्लोराइड ICl। आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन शेयर करता है, और दोनों के ऊपर 3 लोन पेयर बच जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम आयोडीन और जो बॉन्ड पेयर है या शेयर्ड पेयर है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप देखेंगे क्लोरीन आयोडीन में, तो क्लोरीन सेम ग्रुप में ऊपर की तरफ है और आयोडीन सेम ग्रुप में नीचे की तरफ यानी बॉटम की तरफ है। तो हमने बताया था कि जब सेम ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, यानी क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। सो आयोडीन एंड क्लोरीन, और क्लोरीन पे माइनस डेल्टा और आयोडीन पे प्लस डेल्टा, और ये जो यहाँ बॉन्ड बनेगा दैट इज पोलर कोवलेंट। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब बन रहा है? जब दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, जो दोनों एटम है जो बॉन्ड बना रहे हैं, या मॉलिक्यूल के जो दोनों एटम जिसके बीच कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, यदि दोनों में की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो उस केस में पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, जो पहले हमने बताया था, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें कुछ हम ऐसे मॉलिक्यूल देखते हैं जिसमें कि एक से ज्यादा बॉन्ड हो। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स having
मोर देन वन पोलर बॉन्ड, क्योंकि अभी जो हमने बताया था उसमें एक ही पोलर बॉन्ड था, अभी हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें कि एक से ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा, जैसे कि H2O। अब H2O मॉलिक्यूल का हम लेविस स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम और इस तरह से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो यहाँ पे माइनस डेल्टा चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे प्लस डेल्टा चार्ज होगा। उस तरह से इसका जो भी यहाँ भी जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है ये भी ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा यानी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो इसके यहाँ पे भी प्लस डेल्टा चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि दो डेल्टा चार्ज हो जाएगा तो उसी तरह से दो माइनस डेल्टा होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हम ले सकते हैं -2 डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा दैट इज +2 डेल्टा, तो उसी तरह से उसको न्यूट्रल करने के लिए -2 डेल्टा। उस तरह से दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं NH3 यानी अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया में नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम और उससे 3 हाइड्रोजन एटम लिंक होगा सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ पे 2 लोन पेयर भी होता है इस पे, और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसके बीच जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव डेल्टा आ जाएगा और यहाँ पे प्लस डेल्टा हो जाएगा। उस तरह से यहाँ भी प्लस डेल्टा होगा और यहाँ भी प्लस डेल्टा होगा, और यहाँ पे चूंकि टोटल +3 डेल्टा है तो उसी तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन पे -3 डेल्टा चार्ज हो जाएगा। सो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल में भी, और ये जो बॉन्ड जो यहाँ पे दोनों बॉन्ड है दिस इज द पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और उस तरह से ये भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो जिस मॉलिक्यूल में पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसको बोलते हैं पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल में पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसको कहते हैं पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। यानी कि यहाँ पे वाटर में भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है और अमोनिया में पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए वाटर एंड अमोनिया बोथ आर पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CO2 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड ClCl2। CO2 में कार्बन इज सेंट्रल एटम और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है और दूसरे डबल बॉन्ड के साथ दूसरा ऑक्सीजन एटम जुड़ा होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए इस पे माइनस डेल्टा चार्ज आएगा, लेकिन
वो डेल्टा चार्ज इसके जस्ट पीछे ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है, जो ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी बॉन्डेड या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों क्या करेंगे कि इस चार्ज को कैंसिल कर देंगे, यानी कि ये राइट की तरफ खींच रहा है और ये लेफ्ट की तरफ खींच रहा है। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। चूंकि दोनों अपोजिट साइड में हैं, तो इसलिए इसमें पोलर बॉन्ड तो है, यहाँ पे पोलर बॉन्ड तो है, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। Since polar bond cancel the effect of each other, उस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक बॉन्ड हम प्लेन के ऊपर दिखा सकते हैं, इसको टेट्राहेड्रल शेप में होता है, इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है, और इसका जो होता है लीनियर होता है। लीनियर शेप का होता है। लीनियर शेप इसलिए कि इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल है बॉन्ड टू बॉन्ड, द एंगल बिटवीन बॉन्ड टू बॉन्ड, सो ये 180 डिग्री का होता है, इसलिए इट्स शेप इज लीनियर। तो लीनियर शेप में ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और दूसरा ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए ओवरऑल द इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी इज कैंसिल। और यहां पे एक क्लोरीन प्लेन से अंदर, तो यहां पे देखें कि ये क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो ये क्लोरीन शेयर्ड पेयर बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उसी तरह से ये उसके जस्ट अपोजिट लगा हुआ क्लोरीन ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इससे दोनों का पोलैरिटी इफेक्ट विल बी कैंसिल। उस तरह से ये क्लोरीन अपनी तरफ शेयर पेयर को अट्रैक्ट करेगा और इसके जस्ट अपोजिट में लगा हुआ क्लोरीन ये अपनी तरफ शेयर पेयर को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से इस दोनों क्लोरीन आपस में अपोजिट अट्रैक्शन के कारण पोलैरिटी इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ भी पोलैरिटी विल बी कैंसिल, यहाँ बॉन्ड पोलर है बट ओवरऑल इफेक्ट विल बी, देयर इज नो ओवरऑल इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में पोलैरिटी इफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब दूसरे के सेंट्रल एटम से जस्ट दूसरे के अपोजिट होंगे तो वो पोलैरिटी इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, इसलिए इसमें ओवरऑल पोलैरिटी इफेक्ट शो नहीं होता है।
एंड इसी में पोलर कोवलेंट बॉन्ड में ही एक आयनिक बॉन्ड as an extreme case of polar covalent bond. Polar covalent bond. Ionic bond as an extreme case of polar covalent bond. जैसे for example लिथियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड का लेविस स्ट्रक्चर, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। एंड फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन लिथियम। तो जो शेयर्ड पेयर है वो फ्लोरीन की तरफ मूव कर जाता है, यानी शिफ्ट कर जाता है। जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, लिथियम सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन और इस पे माइनस डेल्टा और इस पे हो जाएगा प्लस डेल्टा, यानी ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो गया। या हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन इतना स्ट्रांग है, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, वो अपनी तरफ इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ रख लेता है और लिथियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा टाइम आ सकता है, यानी कि जब ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे बहुत ज़्यादा होगी, तो उस केस में लिथियम पे प्लस चार्ज हो जाएगा और फ्लोरीन पे माइनस चार्ज हो जाएगा। लिथियम पे प्लस चार्ज और फ्लोरीन पे माइनस चार्ज। तो इस तरह की पोजीशन हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि आयनिक बॉन्ड एज एन एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि ऐसा पोलर कोवलेंट बॉन्ड जिसमें कि एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ सिर्फ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर या अपने साथ रख लेता है और दूसरे वाले एटम को उसका इलेक्ट्रॉन से उसको वंचित कर देता है। तो इस तरह के केस जब होगा तो उस टाइम पे पोलर कोवलेंट बॉन्ड विल बी आयनिक बॉन्ड। उस तरह से जो उस टाइम पे जब पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही कह सकते हैं कि at that time polar covalent bond is the extreme case of ionic bond. So आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और इसमें बाकी जो टॉपिक्स हैं वो अगले क्लास में बताएंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।